नमस्कार, आयुष मंत्र में आपके स्वागत है। एक बार मैंने आपसे कहा था कि मैं स्रोतस पढ़ा चुका हूँ, अस्थि पढ़ा चुका हूँ, सभी का क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आने वाला है। तो स्रोतस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस एक दो आ सकते हैं उनका तीन चार जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा और अपना जो है आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहिए, जैसे प्राय भेजते थे आप, ताकि पता चल सके। तो पहले क्वेश्चन पे सीधे सीधे आते हैं स्रोतस का। प्रथम क्वेश्चन, रसवास के मूल स्थान कौन से हैं? रसवास स्रोतस के मूल स्थान कौन से हैं? ए स्नायु तत्व का, बी है हृदय धमनियां, सी है प्लीहा और यकृत और डी है तालु और प्रेम। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है ये भी आ सकता है। तो रसवाह, देखो रस की जहां तक बात की तो रस क्या होता है? लिक्विड होता है। तो रस कहा है हृदय और धमनियां, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो मैंने इसको पढ़ाया है। सेकंड पे आ जाइए, अन्न स्रोतस के मूल स्थान क्या है? अन्न, अन्न से समझ लीजिए तो जाहिर सी बात है अमाशय होगा। ए जो है अमाशय इसका पहला आंसर है जो सही है, बी हृदय है, सी यकृत है और डी अस्थि है। अब आर्तव की बात आ जाते हैं। आर्तव की बात जहां तक आते हैं, आर्तव की उत्पत्ति कहां होती है? तो पक्वाशय, प्लीहा, गर्भाशय और अमाशय। आर्तव के बारे में बताया था कि ये स्रोतस जो है अलग से है, तो जो फीमेल्स को इंडिकेट करता है तो कहां से आ जाएगा? ये गर्भाशय, यानी सी इसका सही आंसर है। तो आप लोगों ने जो आंसर अपने मिलाए हैं मेरे आंसर से मिला लीजिए। यदि आपका आंसर सही हो रहा है तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई की गति सही है, यदि आपकी गलत है तो आप खुद उसको अपडेट कर सकते हैं। आगे दूसरे पे आते हैं। पे आ जाते हैं, चरक के अनुसार स्रोतसों की संख्या कितनी है? चरक के अनुसार स्रोतसों की संख्या कितनी है? ये मैंने 25 बार आपको बताया है। ए में 10 है, बी में 12 है, सी में 13 है, डी में 14 है। लेकिन जब पूछ रहा है क्वेश्चन चरक के अनुसार तो ध्यान दीजिएगा, सी 13 यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पांचवा आंसर में आ जाइए, मज्जा व स्रोतस का मूल स्थान कौन सा है? मज्जा व स्रोतस के बारे में पूछ रहा है तो मज्जा और अस्थियों का आपस में संबंध होता है। तो मेद और जंघन, अस्थि व संधियां, स्नायु व त्वचा, अंड व मूत्र इंद्रियां। तो जाहिर सी बात है बी अस्थि और संधियां इसका करेक्ट आंसर है। अपने आंसर से मिला लीजिए। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अस्थियों के क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन आंसर में पहला आपका जो आ रहा है, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो पहला 200, 300, 206 और 106। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। तो मैं बहुत चिल्ला रहा था, तो सी इसका सही आंसर है। अगले में आ जाते हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो पहला है चेहरे की हड्डी, पैर की हड्डी, सिर की हड्डी, जबड़े की हड्डी। तो जब मजबूत की बात बोलते हैं तो हम मैंडिबल की बात बोले तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ठीक है, मैंडिबल जो हड्डी है वो सबसे मजबूत होती है, अर्थात डी इसका सही आंसर है। अगले पे आ जाते हैं, अस्थियों के संयोग स्थान को क्या कहते हैं? अस्थियों के जो संयोग का स्थान है, जो मिलने का स्थान है, जो कम टुगेदर होने का स्थान है, उसको क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, टखना कहते हैं, संधि कहते हैं, पेशी कहते हैं। ठीक ना? तो इसका आंसर बताइए। समझ में आया? सी संधि इसका सही आंसर है। अगले पे आ जाते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ठीक, पहला लिखा है टीबिया, दूसरा फीमर, तीसरा कशेरुकाटन और चौथा फिबुला। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बताइए, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, था बी इसका सही है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो पटेला, फेरेंजेस, स्टेपीज और आयोट। मैंने आपको बताया था कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है, स्टेपीज उसका नाम है। तो नाम क्या है? सी उसका सही आंसर है। आगे पे आ जाइए, मानव शरीर की पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? पसली में मैंने बार बार बताया था कि कितने जोड़े होते हैं? 12, 15, 22 और 18। 12 दूनी 24। ठीक, तो 12 होते हैं एक साइड में। ठीक ना? मानव की पाचन नली कितनी फीट लंबी होती है? ठीक, 18 फीट, 56 फीट, 32 फीट और 16 फीट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। 32 फीट सी इसका सही आंसर है। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। अगले पे आ जाइए, अस्थि एवं दांत के निर्माण में
किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं। 8वां में सबसे पहला है कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि हड्डी की बात कर रहा है, हड्डी में मैक्सिमम कैल्शियम पाया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नवजात शिशु में यहाँ स्त्री लिखा हुआ है, गलत है। अस्थियों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न जो है वो है गलती से लिखा हुआ है। तो नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो अस्थियों की संख्या 300 होती है, धीरे धीरे सुकड़ के वो कम होती है, मैंने आपको बताया था। अगले आ जाते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। ठीक ना? तो एथेडम बोन, मंडिबल बोन, अंशु की हड्डी, अश्रु की हड्डी, नाक की हड्डी। तो मैंडिबल को मैंने पढ़ाया था, मैंडिबल के बारे में आप पढ़े होंगे, आपको अंदाज होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? हड्डी, दांत का एनामेल, फीमर, खोपड़ी। तो ठीक है, तो सबसे कठोर मैंने आपको बताया था दांत का इनेमल होता है। अस्थियों के किस महाभूत की गुण होते हैं? ये देखिए क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थियों में किस महाभूत के गुण होते हैं? ठीक, तो अस्थियों में पृथ्वी महाभूत के गुण होते हैं, मैंने आपको बताया था, आज आप समझ सकते होंगे। ठीक ना? आकाश नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, पृथ्वी ही, तो बी इसका सही आंसर है। अब आ जाते हैं, पेशियों में अस्थि को जोड़ने वाली संरचना क्या है? पेशियों को अस्थि को जोड़ने वाली संरचना टेंडन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पेशी को अस्थियों से टेंडन जोड़ती है, तो ए नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां तथा फ्लोटिंग रिब्स, तैरती पसलियां किस अंग में पाई जाती है? ठीक ना? तो वक्षीय पिंजर में पाई जाती है, मैंने बताया था। ए इसका सही है, बी सर में, डी मेरुदंड और डी हृदय। तो हृदय में तो पाई नहीं जाती, तो ये कहां पाई जाती है? वक्षीय पिंजर में पाई जाती है। ठीक ना? मनुष्य को मेरुदंड में कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? तो 33 हड्डियों से मनुष्य का मेरुदंड निर्मित होता है। एक में 42 दिया है, दूसरे में 80 दिया है, तीसरे में 56 दिया है, तो इसका डी सही है। अगले आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। सबसे पतली हड्डी का नाम पूछ रहा है, स्टेपिस, मेडिसस, स्थूलक, फिबुला। ठीक है, सबसे पतली हड्डी कौन सी है? तो फिबुला ही सबसे पतली हड्डी होती है। ठीक, आगे आ जाइए, उंगली की हड्डियों के नाम को किस नाम से जाना जाता है? हेमाटोहेड्रस, नार्डलेस, फेलेंसस, मेटाकार्प। तो आप इसको बता सकते हैं, आप लोगों को कई बार बताया गया है, और ये फेलेंगस जो है उसको बताया जाता है, कई बार मैंने बताया आपको, मुझको नहीं लगता कि दोहराना पड़ेगा, आपको आता होगा। ठीक ना? उसके बाद आ जाते हैं 8, कलाई की हड्डियों के किस नाम से जाना जाता है? कलाई की जो हड्डी है उसको किस नाम से जाना जाता है? कार्पस, मेटाकार्पल, रेडियोवल्ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये भी मैंने आपको बता चुके हैं। आगे की हड्डी मेटाकार्पल होती है, कितनी बार मैंने गिनाया है, आपको शायद याद होगा अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? पहला 12, दूसरा 13, फिर 14, फिर 15। ठीक ना? तो 14 हड्डियां चेहरे में पाई जाती है, मतलब सी इसका सही आंसर है। अब आ जाते हैं, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के जोड़ मिलते हैं, अतः बी का आंसर इसका सही है। तो स्रोतस और शरीर का क्वेश्चन आंसर जो था, मैंने दोनों जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको पूरा वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए आसान होगा, आप बता सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से पूरा वीडियो देखिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर अपने से करके स्वयं को संतुष्ट हो सके, क्योंकि स्वयं संतुष्ट होंगे तभी एग्जाम्स में अधिक नंबर आएंगे। ठीक, आयुष मंत्र की टीम को विराम दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।